अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फ़ारा खान एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करेंगे महाटेट प्रीवियस ईयर पेपर फर्स्ट उर्दू को। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्टली पैराग्राफ दिया गया है उर्दू का पैसेज, तो इससे ही स्टार्ट करेंगे हम। तलबा को तख्लीक की तहरीक देना, उसकी तख्लीकी सलाहियत को जिला देना और उसे तरक्की देना मादरी ज़बान की तदरीस का अहम मकसद है। तालीम की बदौलत तलबा अपनी क़ुव्वत मुतख़य्यला का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह फ़ितरत की जानिब से हर फ़र्द को अक्ल मिली है, उसी तरह हर फ़र्द में कम व बेश मिक़दार में तख्लीकी क़ुव्वत मौजूद होती हैं। बाज़ में फ़नकाराना सलाहियतें मुख़त्तस होती हैं और ये काम तख्लीकी सलाहियतों का हामिल मुअल्लिम ही कर सकता है। ज़बान के मुअल्लिम में लफ्ज़ों और ज़बान पर उबूर, तख़य्युल, खूबसूरत और दिलकश तहरीरी सलाहियत तख्लीकी कामों में रग़बत होनी चाहिए। इसमें उस हद तक क़ुव्वत मुतख़य्यला, फ़नकारी और तख्लीकियत होनी चाहिए कि वो तख्लीकी कामों में तलबा की रहनुमाई कर सके। ये छोटा सा पैसेज था। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज़बान की तदरीस का अहम मकसद क्या है? फर्स्ट लाइन में ही इसका आंसर है तलबा को तख्लीक तहरीक देना। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, तख्लीक की तहरीक देना, तख्लीकी सलाहियत को जिला देना और तरक्की देना। तो से थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तालीम की बदौलत तलबा अपनी कौन सी क़ुव्वत का इस्तेमाल करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है क़ुव्वत मुतख़य्यला, सेकंड ऑप्शन है क़ुव्वत इदराक, थर्ड ऑप्शन है क़ुव्वत बर्दाश्त एंड फोर्थ ऑप्शन है क़ुव्वत अमल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क़ुव्वत मुतख़य्यला यानी फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी सलाहियत बाज़ तलबा में मख्फी होती है? फर्स्ट ऑप्शन है लिसानियाती, सेकेंड है अदबी, थर्ड ऑप्शन है सियासी और फोर्थ ऑप्शन है फ़नकाराना। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा फ़नकाराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है तलबा की रहनुमाई के लिए ज़बान के मुअल्लिम में कौन सी सलाहियतें होनी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है क़ुव्वत मुतख़य्यला, तामीरी, ज़ौक़ और अदब से रग़बत, सेकंड ऑप्शन है क़ुव्वत मुतख़य्यला, फ़नकारी और तख्लीकियत एंड थर्ड ऑप्शन है क़ुव्वत मुतख़य्यला, क़ुव्वत बर्दाश्त और तामीरी रुझान एंड फोर्थ ऑप्शन है क़ुव्वत मुतख़य्यला, क़ुव्वत अमल और मंतकी सोच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, क़ुव्वत मुतख़य्यला, फ़नकारी और तख्लीकियत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाजी, हाजी, चाची इन अल्फाज की मुनासिबत से दर्ज झैल से कौन सा मुतबादिल दुरुस्त होगा? फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ ई की वजह से ये मुरक्कब अल्फाज बन गए। सेकंड ऑप्शन है यहाँ ई की सही शनाख्त नहीं है। थर्ड ऑप्शन है यहाँ ई हुर्फ सही के तौर पर इस्तेमाल हुआ है एंड फोर्थ ऑप्शन है यहाँ ई हुर्फ इल्लत के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो ई हमारा हुर्फ इल्लत है, अलिफ वाव ई ये तीन हमारे हुर्फ इल्लत है और जो बाकी के तमाम हुर्फ तेज वो हुर्फ सही है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़ायदेमंद, ज़रूरतमंद, दौलतमंद इन अल्फाज में मन क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है साबिका, सेकंड है लाहिका, थर्ड ऑप्शन है जोड़ हुरूफ, फोर्थ ऑप्शन है हुर्फ जार। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा लाहिका यानी कि लफ्ज़ के बाद में लगाया जाता है एंड साबिका लफ्ज़ के पहले लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मटकी बाजे टिम 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 ख़त कशीदा अल्फाज की मुनासिबत से सही मुतबादिल मुंतखब करें। फर्स्ट ऑप्शन है ये भर्ती के अल्फाज है, सेकंड है ये मटकी बजने की आवाज़ टिम टिम नहीं होती, थर्ड ऑप्शन है तकरार लफ्ज़ी से ज़ोर बयानी बढ़ गई है एंड फोर्थ ऑप्शन है इन अल्फाज का बेजा इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा तकरार लफ्ज़ी से ज़ोर बयानी बढ़ गई है, थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बचने की कोशिश करना की मुनासिबत से दर्ज झैल से कौन सा मुहावरा इस्तेमाल होगा? फर्स्ट ऑप्शन है इसमें आँख से काजल चुराना, सेकंड है जी चुराना, थर्ड है नज़र चुराना एंड फोर्थ है चोरी करना। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड वाला, नज़र चुराना यानी बचने की कोशिश करना। ख्याल, इल्ज़ाम, तालीम इन अल्फाज के आखिर में अलिफ ते लगाने से इन अल्फाज में क्या तब्दीली होगी? फर्स्ट ऑप्शन है किसी किस्म की तब्दीली नहीं होगी, सेकंड ऑप्शन है ये अल्फाज जामिद अल्फाज बन जाएंगे, थर्ड ऑप्शन है ये अल्फाज वाहिद में तब्दील होंगे, फोर्थ ऑप्शन है ये अल्फाज जमा में तब्दील होंगे। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला, ये अल्फाज जमा में तब्दील होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल अम्र या जुमले की तारीफ बयान करता है? फर्स्ट ऑप्शन है वो जुमला जिसमें पन व नसीहत की जाती है, सेकंड है वो जुमला जिसमें फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल की तरतीब दुरुस्त होती है, थर्ड ऑप्शन है वो जुमला जिसमें ख़बर हो मगर मुतबदा ना हो, फोर्थ ऑप्शन है वो जुमला जिसमें किसी काम के करने या ना करने का हुक्म दिया जाए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला क्योंकि अम्रिया जुमले को हुक्मिया जुमला भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हुर्फ तहजी में कुल कितने हुर्फ शमसी है? फर्स्ट ऑप्शन है 12, सेकेंड ऑप्शन है 13, थर्ड ऑप्शन है 14 और फोर्थ ऑप्शन है 15। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 14 क्योंकि हुर्फ शमसी और हुर्फ कमरी की तादाद 14 यानी कि दोनों की सेम है। और हुर्फ कमरी में जो अलिफ लाम लगाया जाता है तो उसमें अलिफ की आवाज़ अदा नहीं की जाती और हुर्फ शमसी में अलिफ लाम लगाया जाता है लेकिन अलिफ लाम की आवाज़ अदा नहीं की जाती। ये दोनों का डिफरेंस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, वो अल्फाज जिनसे हैरत, खुशी, गम, खिताब, गुस्सा या खौफ और अफसोस का इजहार होता है वो क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है हुर्फ इस्तिफामिया, सेकेंड है हुर्फ फजाइया, थर्ड ऑप्शन है हुर्फ जार एंड फोर्थ ऑप्शन है हुर्फ अतफ। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हुर्फ फजाइया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बेफ़ायदा बातों से परहेज़ करना चाहिए। ख़त कशीदा लफ्ज़ के बजाय दर्ज झैल से कौन सा मुतबादिल दुरुस्त होगा? फर्स्ट ऑप्शन है ला यकीनी, सेकेंड ऑप्शन है ला यानी एंड थर्ड ऑप्शन है ला एतबार, फोर्थ ऑप्शन है लाजवाब। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ला यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ तो ख्याल कीजिए कि मैंने किस कदर मेहनत की है। जुमले की किस्म पहचानिए। फर्स्ट ऑप्शन है मुफरद, सेकेंड ऑप्शन है मुरक्कब, थर्ड ऑप्शन है मखलूत एंड फोर्थ ऑप्शन है मुतफरिक। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा मखलूत, क्योंकि जिस जुमले में एक से ज़्यादा फ़ेल का इस्तेमाल किया जाता है और एक फ़िक्रा दूसरे फ़ेल का मोहताज होता है तो वो मखलूत जुमला होता है। नेक्स्ट देखेंगे, थोड़ा दूध, थोड़ी शक्कर और गिलास भर पानी मिल जाए तो फ़ौरन शरबत बना दें। इस जुमले से सिफत की कौन सी किस्म वाज़ेह होती है? फर्स्ट ऑप्शन है सिफत ज़ाती, सेकेंड ऑप्शन है सिफत मिकदारी, थर्ड ऑप्शन है सिफत अददी और फोर्थ ऑप्शन है सिफत निस्बती। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सिफत मिकदारी, क्योंकि थोड़ा, थोड़ी ये चीज़ें सिफत मिकदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ मुस्कुराई, ये जुमला फ़ेल की कौन सी किस्म वाज़े करता है? फर्स्ट ऑप्शन है फ़ेल लाजिम, सेकेंड ऑप्शन है फ़ेल मुतदी एंड थर्ड ऑप्शन है फ़ेल नाकिस, फोर्थ ऑप्शन है मफूल। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ़ेल लाजिम, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्दीक लक़ब तो गालिब क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आज़ाज़ी नाम, सेकेंड है नाम, थर्ड है कलमी नाम, फोर्थ है तखल्लुद। तो गालिब मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब का तखल्लुस है गालिब। जैसे हर शेर अपने नाम के आगे जो तखल्लुस यूज़ करता है, जो उनका अलग से नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दर्ज झैल में से कौन तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे? फर्स्ट ऑप्शन है मज़हर जाने जाना, सेकेंड है मीर, थर्ड ऑप्शन है सर सैयद, फोर्थ ऑप्शन है कृष्णचंद्र। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र की पैदाइश है 1914 और उनकी वफ़ात है 1977। कृष्णचंद्र तरक्की पसंद अफसाना निगारों में एक इम्तियाज़ मुकाम रखते थे और उन्हें पद्म भूषण का अवार्ड भी मिल चुका है। उनकी किताबें शिकस्त, हमवैशी, ये उनकी किताबें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल के वज़न को रुबाई का बुनियादी वज़न करार दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सेकेंड ऑप्शन है दिले नादा तुझे हुआ क्या है एंड थर्ड ऑप्शन है अल्लाह नूरुल समावाती वाला अर्ज़ एंड फोर्थ ऑप्शन है पंखड़ी एक गुलाब की सी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर तू मेरे साथ चल किसकी तसनीफ़ है? फर्स्ट ऑप्शन है परवीन शाकिर, सेकेंड ऑप्शन है नीदा फाजली एंड थर्ड ऑप्शन है कमर इकबाल, फोर्थ ऑप्शन है कमर एजाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीदा फाजली। शहर तू मेरे साथ चल ये नीदा फाजली की तसनीफ़ है। और एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, परवीन शाकिर का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और वो उनका शायरी पर, उनकी जो शायरी है तो उनमें सबसे ज़्यादा फोकस पाया जाता है वुमेंस पे। और कमर इकबाल का पूरा नाम है इकबाल मोहम्मद ख़ान और उनकी पैदाइश है 1944 और वफ़ात है 1988 और उनका गज़लों का मजमुआ है मोम का शहर। नीदा फ़ाज़ली की विलादत है 1938 और उनकी वफ़ात है 2016। उनका नाम मुक़द्दसत अहसन नीदा फ़ाज़ली है। उनकी किताबें नीदा फ़ाज़ली, चेहरे, खोया हुआ सब कुछ, तमाशा मेरे आगे, ये उनकी किताबें हैं और उन्हें पद्मश्री का अवार्ड भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रामा निगार ड्रामा लिखने वाला और कालम निगार क्या होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है शायरी करने वाला, सेकेंड है मज़ामीन मुरत्तिब करने वाला, थर्ड ऑप्शन है अखबार में लिखने वाला, फोर्थ ऑप्शन है तनकीद करने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, अखबार में लिखने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हजाज का वाहिद क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है हज, सेकेंड ऑप्शन है हजम, थर्ड ऑप्शन है हाजी एंड फोर्थ ऑप्शन है अजम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला हजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या उसने पाया है उस गरीब ने? जुमले की मुनासिबत से लफ्ज़ क्या से किस बात की वजाहत होती है? फर्स्ट ऑप्शन है हुर्फ़ सवाल, सेकेंड ऑप्शन है हुर्फ़ माखूस, थर्ड ऑप्शन है हुर्फ़ इस्तिफ़ामिया, फोर्थ ऑप्शन है हुर्फ़ फ़जाइया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुर्फ़ फ़जाइया, चौथा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झैल में किस शेर में सनत तलवी का इस्तेमाल हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है साज ये कीना साज क्या जाने, नाज वाले नाज क्या जाने, सेकेंड ऑप्शन है जो राह इश्क में कदम रखे वो नशीब वो फराज क्या जाने एंड थर्ड ऑप्शन है हज़रत खिज़र जब शहीद ना हो लुत्फ़े उमर दराज क्या जाने एंड फोर्थ ऑप्शन है जिनको अपनी खबर नहीं अब तक वो मेरे दिल का हाल क्या जाने। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा
हज़रत खिज़र जब शहीद ना हो, लुत्फ़ उमर दराज क्या जाने। थर्ड वाला, बच्चों को इल्म की तफ़हीम के लिए दर्ज झैल में से कौन सा वसीला सबसे ज़्यादा कारगर साबित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है समई वसाइल, सेकेंड ऑप्शन है बसरी वसाइल, थर्ड ऑप्शन है समई व बसरी वसाइल एंड फोर्थ ऑप्शन है चार्ट। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा समई बसरी वसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तरीके कार के तहत हासिल शुदा इल्म पायदार होता है। फर्स्ट ऑप्शन है बयानिया का तरीका, सेकेंड ऑप्शन है तामीर इल्म का नज़रिया का तरीका, थर्ड ऑप्शन है साइंसी तरीका, फोर्थ ऑप्शन है कहानी का तरीका। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड वाला, तामीर इल्म का नज़रिए का तरीका। दर्ज झैल नज़म का मुताला करें और दिए गए मुतबादिल में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए। तो ये 60 से इसके अपने मुंह से कह रही है साफ़ ये उर्दू ज़बान, मौलद व मावा है मेरा किशोर हिंदुस्तान, उसके अफ़ाल और रवाबित दे रहे हैं खुद निशां, किस तरह पैदा हुई क्यों कर बड़ी पल कर यहाँ, थी मैं नौ रफ्ता रफ्ता माह कामिल बन गई, शायराना महफ़िलों में शमा महफ़िल बन गई, हुस्न फितरत की अदा फ़हमी के काबिल बन गई, आयना दार तमद्दुन जज्बे दिल बन गई। इसमें नज़म का फर्स्ट क्वेश्चन है लफ्ज़ मौलिद का मतलब क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है जाय पना, सेकंड है जाय बका, थर्ड ऑप्शन है जाय पैदाइश एंड फोर्थ ऑप्शन है जाय फना। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा फॉर सेकंड वाला जाय बका। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू ज़बान के पलने बढ़ने का बयान किस बात से वाज़ेह होता है। फर्स्ट ऑप्शन है अफ़ाल हसना से, सेकंड ऑप्शन है अफ़ाल व रवाबित से, थर्ड ऑप्शन है अफ़ाल मुनक्कसा से, फोर्थ ऑप्शन है अफ़ाल ज़रीना से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला अफ़ाल व रवाबित से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुकाम पर उर्दू ज़बान शमा महफिल बन गई। फर्स्ट ऑप्शन है शायराना महफिल में, सेकंड ऑप्शन है हुस्न फितरत में, थर्ड ऑप्शन है आयनादार तमद्दुन में, फोर्थ ऑप्शन है जज्बे दिल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शायराना महफिल में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है उर्दू ज़बान की वजह से किसकी अदा फ़हमी के काबिल बन गई। फर्स्ट ऑप्शन है हुस्न इश्क, सेकेंड ऑप्शन है हुस्न बयां, थर्ड ऑप्शन है हुस्न नाज एंड फोर्थ ऑप्शन है हुस्न फितरत। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला हुस्न फितरत। तो ये था मेरी तरफ से 2018 का पेपर जो हमने आज डिस्कस किया है। थैंक यू।